फर्स्ट अगर आपको टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि जो आप एक्सपेंस करते हो एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आपका मत रखो, बिजनेस का रखो। अब बिजनेस जो है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है वो एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंस करता है, खर्चा करता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। अब इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करते हैं। कौन से मेथड से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या मालूम करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मालूम करके उसके हिसाब से बता देते हैं कि हमारा जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल है, या जीरो है, या इन्फिनाइट है। ये हम लोग मालूम करते हैं। लेकिन आपका पहला सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉमन, जिससे क्या होगा कि आप इजीली एटलीस्ट मिनिमम ये सेंटेंस आप जो है याद कर सकते हो। पहला सेंटेंस, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्स। ये तीनों में सेम रखा है मैंने, ठीक है। दूसरा मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट ऑफ इस कंपेयर, क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्राइस देखिए 6 रुपीज है, फिर प्राइस चेंज हो गया, कितना हो गया, 5 रुपीज। सो बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस, मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बिफोर द प्राइस चेंजेस एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस। यहां पे किसी को क्वेश्चन है इस मेथड में? ये मेन, ये समझो मेन पॉइंट एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है कि हम क्या करते हैं, कॉलेज जाना है क्या, ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग मालूम कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। और कैसे मालूम करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है प्राइस चेंज होने से पहले और प्राइस चेंज होने के बाद जो एक्सपेंडिचर आ रहा है उससे हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हमारा इलास्टिसिटी डिमांड क्या है। वो आगे हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे ना। टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस है और क्वांटिटी है दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है ना, एकदम सिंपल, राइट। आपने पहला सेंटेंस पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। फिर आपने क्या बोला कि इन दिस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, एक्सपेंडिचर। क्या कंपेयर करते हैं, कब का एक्सपेंडिचर, बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस, ठीक है। अब ये बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस कैसे कंपेयर करते हैं वो हम लोग समझते हैं। यहां पे मान लीजिए हम लोग एक केस लेते हैं, फर्स्ट एक प्रोडक्ट का, ये फर्स्ट एक केस लेते हैं। एक एक केस में क्या हो रहा है, पहले प्राइस कितना था और बाद में प्राइस कितना हुआ, 5। अब ये दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कितना किए, 60। और बाद में ये पहले कैसा था, बिफोर था। अब आफ्टर में क्या हुआ, प्राइस जब चेंज हुआ तो मेरा 5 रुपीज, 6 से 5 रुपीज हो गया, और क्वांटिटी डिमांड कितना है, 20, तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है या कि कम हुआ है, पहले एक्सपेंडिचर कितना था, अब कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, बढ़ा है ना। तो जब इंक्रीज होता है तो वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। तो ज्यादा है तो उस केस में क्या आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझा कि नहीं समझा, क्या बोला मैंने, पहला एक्सपेंडिचर बिफोर में एक्सपेंडिचर कितना था, 60 था, अब कितना है, 100 है। तो अब देखो एक्सपेंडिचर हमने कंपेयर किया, बिफोर 60 था, आफ्टर कितना हो गया, 100। सो नाउ हियर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। तो इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है। उस केस में जो है हम लोग कंपेयर किए, और कंपेयर करने के बाद पता चला यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इसलिए हम लोग ने क्या बोला, इलास्टिसिटी डिमांड ज्यादा है किससे, एक से। हम लोग कंपेरिजन किए, मतलब एक बार आप लोग ये बुक में देखें, इलास्टिसिटी डिमांड, यहां पर ये क्या है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम, रिस्पॉन्स यहाँ पे हाई रिस्पॉन्स। मतलब ये वाला केस में भी क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा, और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड हो गया। अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा, यूनिटरी होगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला इलास्टिक इन इलास्टिक का कंसेप्ट क्लियर करके रखना। अगर वो आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर इसको समझने में आपको बहुत जो है डिफिकल्टी हो सकती है। इसीलिए जो है आप वो टॉपिक देख, पहले पढ़ लो, क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है। अब ये बी वाले केस में देखो, प्राइस बिफोर प्राइस कितना था,
तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिमांड था 30 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 120। बाद में प्राइस 3 रुपीज से कितना हो गया, तो ये क्या हो गया, सॉरी 4 रुपीज से 3 रुपीज हो गया, तो ये क्या हो गया आफ्टर हो गया। सो जब आफ्टर हुआ तो 3 इंटू 40 क्वांटिटी बढ़ गया, तो भी आंसर कितना है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है क्या वो इंक्रीज हुआ, नहीं सर वो सेम रहा, पहले भी 120 था और आफ्टर भी 120, तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या हुआ इक्वल हुआ। तो जब इक्वल आया तो मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 आया, और जब ईडी इज इक्वल टू 1 आया तो क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अंडरस्टूड। अगर हम लोग सी वाला केस में देखें तो प्राइस कितना है 2, ये बिफोर प्राइस 2 रुपीज है, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड 50, नाउ क्वांटिटी डिमांड दोनों में मल्टीप्लाई किया कितना आया। अब यहाँ पे जब प्राइस 2 से 1 रुपीज हो गया मतलब आफ्टर प्राइस चेंजेस, तो हम उसका क्वांटिटी कितना हुआ 60 डिमांड हुआ, तो 1 इंटू 60 इज इक्वल 60। नाउ अब हम क्या करेंगे एक्सपेंडिचर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कि सर पहले 100 था अब कितना हो गया, तो जब कंपेयर किया तो पता चला एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सर इलास्टिसिटी डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे इनइलास्टिक, मतलब वो क्या होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, मतलब प्राइस चेंज हुआ इसके लिए डिमांड भी चेंज होगा, तो इस केस में क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर इस चीज को आपको समझना है तो यहाँ पे देखो पॉइंट हाईलाइट किया मैंने, पहला वाला जो केस है फर्स्ट ए के केस में क्या हो रहा है, देखो ये ग्रेटर देन 1 है, व्हेन विथ अ गिवन चेंज इन प्राइस, प्राइस क्या हुआ 5 रुपीज से 6 रुपीज हुआ, गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टोटल आउटले इंक्रीज, टोटल आउटले क्या हुआ इंक्रीज हुआ, देखो 60 से कितना हुआ है 100, तो टोटल आउटले इंक्रीज हुआ है, इसीलिए क्या होगा इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। बी के केस में क्या हो रहा है, देखो व्हेन अ गिवन प्राइस फॉल और राइजेस, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और गिवन चेंज टोटल आउटले डज नॉट चेंज, अब यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन जो टोटल आउटले है वो चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का क्या हो गया इक्वल आया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे रिमेन द कांस्टेंट द इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, तो जब इक्वल टू 1 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं इज इक्वल टू 1। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अगर थर्ड वाला केस में देखो विथ अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीज, यहाँ पे पहले 100 था और फिर क्या हुआ 60, तो टोटल आउटले क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ तो मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा इज लेस देन 1 होगा। कुछ डाउट है किसी को, कहीं से धुआं आ रहा है क्या, हल्का सा बास जैसा आ रहा है, वो दरवाजा खोलो ना प्लीज। ओके किसी को क्वेश्चन है तो आप क्या करो, ये क्या है एक बार थोड़ा 5 मिनट लिख लो, ठीक है ओके। अच्छा हाँ बहुत सारे बच्चे चले गए ना, वो कौन कौन थे जरा बता देना एक बार उस सर को अटेंडेंस लगाने के लिए। हाँ ये कुछ लाइक किसी को क्वेश्चन है टोटल आउटले एक्सपेंडिचर, एक बार मैं वापस बोलता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने डेवलप किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप। अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या मेजरमेंट करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड मेजरमेंट करते हैं, कैसे कंपेयर करके, क्या कंपेयर करके कंपेयर क्या करते हैं एक्सपेंडिचर कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर बिफोर द प्राइस चेंजेस एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उस केस में इलास्टिक डिमांड होगा, और एक्सपेंडिचर इक्वल है तो क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक होगा, और अगर एक्सपेंडिचर जो है कम हुआ है तो उस केस में क्या होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। तो याद रखना आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस।